भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। लेकिन यह जीत सिर्फ एक आसान जीत भर नहीं थी, बल्कि कई सवाल और संकेत छोड़ गई। मैच की शुरुआत धमाकेदार रही जब अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रन ठोककर दिखा दिया कि वह भारत की नई टी20 मशीन बन चुके हैं। शुभमन गिल के साथ उनकी 77 रनों की साझेदारी ने बांग्लादेश को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया और पावर प्ले में 72 रन भारत के आत्मविश्वास का सबूत थे। लेकिन जैसे ही ये दोनों पवेलियन लौटे, भारतीय मिडिल ऑर्डर फिर से वही पुरानी समस्या लेकर सामने आया। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों के पास मैच को बड़े स्कोर तक ले जाने का मौका था, लेकिन कोई भी टिककर खड़ा नहीं रह पाया। भारत की पारी 168 रन पर 6 विकेट खोकर थमी, जो जीत के लिए पर्याप्त साबित हुआ। मगर सवाल यह है कि नॉकआउट जैसे बड़े मैचों में क्या सिर्फ टॉप ऑर्डर पर ही टीम भरोसा कर सकती है? बांग्लादेश की बल्लेबाजी एक बार फिर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। सैफ हसन की अर्धशतकीय पारी को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के सामने ठहर नहीं पाया। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने जिस सटीकता से गेंदबाजी की, उसने बांग्लादेश की कमजोर तकनीक को उजागर कर दिया। कुलदीप के 3 विकेट, वरुण और अक्षर के महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रूज और अंत में बुमराह की शुरुआती स्ट्राइक ने मैच की तस्वीर साफ कर दी। हालांकि बुमराह की लय अभी भी पूरी तरह लौटती नजर नहीं आ रही और यह टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है। यह जीत भारत की ताकत और बांग्लादेश की सीमाओं दोनों को सामने लाती है। आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की खाई बहुत बड़ी है। 17 में से 16 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं। ऐसे में बांग्लादेश का संघर्ष ज्यादा उम्मीद नहीं जगाता। उनकी गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान जरूर अनुभवी हैं, लेकिन बाकी आक्रमण भारत जैसी टीम को रोक पाने में सक्षम नजर नहीं आता। वहीं भारत की टीम लगातार आक्रामक क्रिकेट खेल रही है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का अस्थिर प्रदर्शन कहीं न कहीं इस फियरलेस अप्रोच पर सवाल खड़े करता है। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज बनकर सामने आए हैं। 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट और टॉप ऑर्डर में उनकी निरंतरता भारत को नई दिशा देती है। लेकिन अगर भारत को फाइनल और आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं, तो उन्हें सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के कंधों पर निर्भरता छोड़कर टीम बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश पर यह जीत भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को मजबूत करती है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देती है कि मिडिल ऑर्डर का यह ढीलापन बड़े मुकाबलों में भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि भारत फाइनल में इन खामियों को दूर कर पाता है या फिर इन्हीं सवालों के बोझ के साथ खिताब की जंग में उतरेगा। फाइनल से पहले भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या उनकी बल्लेबाजी यूनिट पूरी तरह संतुलित है या नहीं। ओपनिंग जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की कमजोरी को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूर्य कुमार यादव पर कप्तान होने का दबाव साफ झलक रहा है। वहीं तिलक वर्मा और शिवम दुबे अपनी जगह पक्की करने की कोशिश में संघर्ष करते दिख रहे हैं। संजू सैमसन को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन यह भी तय है कि उनकी बैटिंग पोजीशन को लेकर अनिश्चितता टीम के कॉम्बिनेशन में दिक्कत पैदा कर रही है। दूसरी ओर गेंदबाजी ने भारत को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा राहत दी है। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने दिखा दिया है कि धीमी पिचों पर स्पिन का जादू आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बुमराह भले ही अपनी पुरानी धार नहीं दिखा पा रहे हों, लेकिन उनका शुरुआती विकेट टीम को सही लय दिला देता है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स गेंदबाजी में सहारा तो दे रहे हैं, मगर असली दमखम स्पिनरों के हाथों में है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर भी भारी रही।
बार बार वही गलती दोहराना कि शुरुआती झटकों के बाद टीम संभल नहीं पाती, उन्हें कहीं आगे नहीं ले जाएगा। सैफ हसन ने जरूर लय पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल असहाय नजर आए। मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद जैसे गेंदबाजों ने बीच बीच में दबाव बनाया, मगर भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही खेल का रुख अपने पक्ष में कर लिया था। यह मुकाबला भले ही भारत के लिए एक और जीत साबित हुआ हो, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को यह भी याद रखना होगा कि फाइनल जैसी बड़ी जंग में विपक्षी टीमें अलग अंदाज में उतरती हैं। वहां पर शुरुआती बढ़त बनाए रखना जितना जरूरी है, उतना ही मिडिल ऑर्डर का टिक्कर खेलना भी अहम होगा। अभिषेक शर्मा जैसी नई ऊर्जा भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लेकिन अगर बाकी बल्लेबाज भी जिम्मेदारी नहीं दिखाते तो यह चमक फीकी पड़ सकती है। भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कटा लिया है और यह जीत उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इन कमियों को सुधारकर फाइनल में भी इसी आक्रामक अंदाज को बनाए रख पाता है, या फिर वही पुरानी कमजोरियां निर्णायक साबित होंगी।